एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने यह ऐलान किया। खबरों बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का दौर लगातार जारी है और ऐसे में प्राइम न्यूज संवाददाता ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और भाजपा के जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जिन्हें भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आइए उनसे हम जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का क्या समीकरण है, क्योंकि यहाँ 2 चरणों में चुनाव होना है और सीमांचल क्षेत्र से वो आते हैं। अपने पार्टी को सीमांचल में कितने सीट दिला पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। आइए हम चलते हैं सीधे दिलीप जायसवाल जी के पास। आप सभी लोगों को छठ महापर्व का शुभकामना। देखिए, इस बार पूरे बिहार की मतदाता और जनता ने मन बना लिया है कि हम फिर से सुशासन की सरकार लाएंगे और एनडीए गठबंधन, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, हम, रालोमो और लोजपा आर, ये 5 पांडव की पार्टी, और इसके लिए मतदाता ने मन बना दिया कि इस बार फिर से एक बार नीतीश कुमार यानी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और सामने जो महागठबंधन, जिसको अब हम लोग महालठबंधन बोलते हैं, लाठी चलाने वाला पार्टी महालठबंधन, आपस में एकता ही नहीं है। उम्मीदवार का बंटवारा नहीं कर पाया, उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाया। तो जो गठबंधन महालठबंधन उम्मीदवार का और चयन और बंटवारा नहीं कर सकता है सीट का, वो बिहार कैसे चला सकता है। और दूसरा ये कि जो ये महागठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पहले तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, अब उन्होंने भारत रत्न जननायक आदरणीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी की उपाधि को, जननायक को ही चोरी करने का काम किया। अपने पीछे जननायक लगा लिए। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, अपने से जननायक लगा लेने से आप जननायक नहीं बन सकते हैं। आप खलनायक हैं, आप जननायक नहीं हैं। जननायक बनने के लिए कर्पूरी ठाकुर बनना होगा। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, परिवारवाद और माँ बाप के नाम पर सत्ता, राजा का बेटा है इसलिए राजा बनेंगे, भूल जाइए इस बात को। आप जननायक लोकनायक नहीं बन सकते हैं। जननायक लोकनायक तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। आपने इस उपाधि को चोरी करने का प्रयास किया, इसको बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप खलनायक हैं, आप जननायक नहीं। 2 बार के सिटिंग विधायक को प्रत्याशी बनाया है और अभी उनका मुकाबला महागठबंधन के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार से है, जो नगर निगम क्षेत्र में किए गए कार्यों का हवाला भी दे रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है और उनके द्वारा कितना काम किया गया, जनता उन पर कितना विश्वास? देखिए, नगर निगम में क्या काम हुआ है वो तो पूर्णिया की जनता जान रही है, और नगर निगम में लूट का खेल और तो कुछ हुआ नहीं है। और वहीं पर हमारे विधायक जो दिन रात मेहनत करके, हमारे विधायक कोई नगर निगम के तरह, उनके तरह हवा में नहीं है। हमारे विधायक धरती पर हैं, गांव में हैं, गरीबों के बीच हैं। इसलिए विजय खेमका जी ने गांव के गरीब का सेवा किया है। गांव के एक एक वैसे लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने का काम किया है। और महागठबंधन में सीट का बंटवारा जो हुआ और सीट जो उम्मीदवार का जो चयन हुआ, तो आपने कांग्रेस के अध्यक्ष का वायरल वीडियो भी सुना ही। इसीलिए महागठबंधन महालठबंधन है, ये नायक नहीं खलनायक हैं। और ये लोग अब जुमलेबाज हो गए हैं। जुमलेबाजी करके 1 सप्ताह 10 दिन में पूरे बिहार के मतदाता को ठगने के लिए बहरूपिया बन के आएंगे। 10 दिन बिहार का मतदाता और जनता इन बहरूपियों से होशियार रहे, इन वोटकटुआ से होशियार रहे। और जो लोग अपने आप को जननायक की उपाधि चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग खलनायक हैं। इन लोगों को जनता नकार दिया है। जनता को कानून का राज चाहिए, जनता को विकास, विकसित बिहार चाहिए, जनता को आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है। मोदी जी ने जो तरक्की किया है, मोदी जी ने जो विकास किया है, उस पर इनको विश्वास है। सर, आपके बारे में कुछ, एक कस्बा विधानसभा है जहां से लोजपा ने अपना उम्मीदवार नितेश सिंह जी को बनाया है, तो वहां से आपके पूर्व भाजपा के सदस्य रहे, पहले भाजपा से विधायक भी रहे थे, प्रदीप दास जी, उन्होंने कल जिला अध्यक्ष पे भी बड़ा हमला बोला है। जिला अध्यक्ष के बारे में कहा है कि उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं, मैं पहले ही पार्टी छोड़ चुका हूं, अब मुझे वो पार्टी से निकाल रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना? और वो बोल रहे हैं कि मैं भाजपा का 25 साल का कार्यकर्ता हूं। अभी भी कहीं ना कहीं लोग को कहीं दिग्भ्रमित करके तो वोट मांगा नहीं जा रहा है।
देखिए, प्रदीप दास जी बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के, लेकिन पार्टी के विचारधारा और जो नेतृत्व का फैसला होता है, पार्टी के प्रत्येक अनुशासित कार्यकर्ता का फर्ज है कि पार्टी के निर्देश को और उसका पालन करें। प्रदीप दास जी को जब भी मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उनको विधायक बनाने का काम किया और प्रदीप दास जी को सम्मान भी देने का काम किया। आज उनको नेतृत्व का फैसला मानना चाहिए। मैं ये अनुरोध करूंगा कि अभी भी आप नेतृत्व के फैसला को मानने का प्रयास करें। सर, जो नीतीश कुमार जिस इस क्षेत्र से मंत्री बनाए, लगातार वहां से लेसी सिंह ने मंत्री पद का नेतृत्व किया और एनडीए गठबंधन से अभी जाके संतोष कुशवाहा जी वहां से महागठबंधन से राजद के टिकट पर उम्मीदवार बने हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको आप कहां से देखते हैं? मैं इतना ही कहूंगा, विधायक बनने की बेचैनी, रिश्ता और विचारधारा को छोड़ देना, ये कहां का, ये तो अच्छी बात नहीं। विधायक बनने की इतनी बेचैनी कि हम अपने घर परिवार को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। 3 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव था। जनता और मतदाता इस बात को समझ रही है कि जब 3 साल बाद लोकसभा का चुनाव था, लगातार जनता दल यू और भाजपा ने आपको सांसद और विधायक बनाने का काम किया और आज विधायक बनने की इतनी बेचैनी हो गई, तो आपके समाज के लोग भी और पूर्णिया की मतदाता भी, धमदाहा के मतदाता भी इस बात को समझ रहे हैं कि आपको इतना बेचैन नहीं होना चाहिए, आपको अपने परिवार से रिश्ता निभाना चाहिए। बिहार में इस बार सर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, हम उनसे बात कर रहे थे। लगातार ऐसे ही बड़े नेताओं से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद राजीव आलम, प्राइम न्यूज पूर्णिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी संग्राम जारी है और ऐसे में दोनों गठबंधन ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी ही सरकार बनेगी। 14 नवंबर वो तारीख जब तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के तिमारपुर थाना क्षेत्र में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात